हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिस्टल की नोक पर पैसा छिनतई का वारदात घटित हुआ। दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के निकट कैनरा बैंक के एटीएम से ग्राम पोस्ट केवटी जिला छतवन के रहने वाले 3 युवक एटीएम से पैसा निकालने के लिए एटीएम के अंदर गए। तभी अचानक 2 युवक एटीएम के अंदर घुसकर 3 युवकों के साथ हाथापाई की एवं पिस्टल के नोक पर पैसा देने का धमकी भी दिया। तीनों युवक के साथ हाथापाई हुआ और उन दोनों युवक को एटीएम से बाहर निकाल दिया गया। दोनों युवक ने पिस्टल की नोक पर काफी मशक्कत के बाद दोनों युवक को किसी तरह बाहर धकेला गया और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। तब जाकर उन 2 लड़कों ने और भी युवक को वहां फोन करके बुला लिया, जो कि 3 मोटरसाइकिल पर 3 में सवार थे। तीनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिस मारपीट में तीनों युवक चोटिले हो गए और किसी तरह वहां से भागकर दिल्ली मोड़ ओवरब्रिज के नीचे पहुंचे, जहां पर थाने के कुछ सिपाही वहीं पर खड़े थे। तभी उन्होंने दौड़कर एटीएम के पास पहुंचे, जहां से 2 युवक को गिरफ्तार कर विश्वविद्यालय थाना लाया गया। आगे की कार्रवाई की जाए। 2 बंदा पीछे से आया और बोला कि जल्दी निकलो नहीं तो गोली मार देंगे। हम नहीं दिए तो छीन झपट करने लगा और छीन झपट करने में 2 बंदा सहमत नहीं हुआ तो अपने साथी बोला। उसको हम बोले भी भाई ट्यूशन व्यूशन काहे बताते, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रिकॉर्डिंग हो रहा था, मजाक से बोल रहे हो। बोला मजाक से नहीं, सच यही काम ही है मेरा। देख के बोला एक काम ही है मेरा। हम बोले भाई सब रिकॉर्डिंग हो जाइए, काहे को बोला, इसी हम बोले उसको। तो बोला कि सब नहीं डरते, हमारे बाप सब हम, ये मेरा काम है, रोज का काम है गोली मार दिखाया। 2 बंदा था उस समय। उसके बाद वो दोनों को सहमत नहीं हुआ छीनने में और हम लोग तीनों आदमी थे, हाथापाई किया और हम नहीं छीन पाया तो खून किया। उसके बाद 10 बंदा आया वहां से, 3 गाड़ी से 3-3 बंदा करके 9 बंदे आए उसके, 2 बंदे थे 11 बंदा मिलकर तीनों को पहले मारने लगा। इतने हम कैसे उससे छूट के और ये उसके ब्रिज के नीचे जो है उसके पास गए, वहाँ पे 3 सिपाही सर बैठे हुए थे, उनको मैंने सारी बात बताई। वो दौड़ते हुए आए, जिसमें 2 बंदा पकड़ाया हुआ, दोनों नाम नहीं। दिल्ली मोड़ पे इसका कैनरा बैंक का एटीएम है, उसी के कैमरे में सब चीज निगरानी में है। ऐसे निकाले सर पैसा जी, कितना पैसा निकाले? 20 से 30 हजार हमने निकाला है। 10 ये ठीक है। और उसके बाद वो छीनना झपटना स्टार्ट कर लोग सर, पिस्टल दिखाने लगा और 10 बंदे आके मारा है सर। इसका पूरा फाड़ा दिया, ये देखिए सर, ये पूरा मारा। ये यही है कि हम लोग वहाँ गए थे एटीएम से पैसा निकालने के लिए, हमारा सीएसपी काम चलता है हमारे भाई का। हम लोग साथ में गए थे पैसा निकालने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो हम तीनों लाइन में लगे हुए थे। ये बंदा निकाला था, हम दोनों लाइन में थे। वहाँ 2 लड़का आया, पीछे से यूजिंग करने लगा, धमकी देने लगा कि पैसा दो, पैसा निकाले, तुम लोग ज़्यादा अमाउंट है तो हम लोग छीनेंगे। हमारा रोज का काम है, यही काम करते हैं, हर दिन करते हैं यहाँ पे, कोई बोलता नहीं हमारे पीछे। उसके बाद होने का हम लोग बोले कि भैया ऐसा नहीं कीजिए, ऐसे समझे। हम लोग को लगा मजाक कर रहा ऐसा होगा। बोला कि तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो, बाहर निकलने का मामला करेंगे। उसका हाथापाई हुआ, बाहर निकला। 2 लड़का था, पहले तो 2 लड़का था। 2 लड़का जब संभला नहीं पूरा मामला तो वो फोन किया, फोन करके 10 लड़का आया, जिसमें से 2 लड़का के पास जो था ना पिस्टल था, जो भाग रहा था। तो भागने टाइम हम लोग देखे पिस्टल उसके हाथ में है। बाकी जो लड़का सब था हम लोग को वहाँ कैप्रेशन में मिलकर बुरी तरह पीटा, हमको इसको। ये तो फिर निकल गया जाके बगल में ही था, तो पुलिस को गए बोलेगा। पुलिस से आए तो 2 लड़का जो था वहाँ पे पकड़ा हुआ, वहाँ पे जो उस टाइम तक था मौजूद था, उसको हिरासत में ले लिया। अभी यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आया कि इनके साथ क्या हुआ। जो उनके साथ 8 लड़का और है, जो 2 लड़का फोन करके उसको बुलाया, वो सबको भी तो इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आवेदन आपने दिया? आवेदन लिखने के लिए आया तो बोले अपने से आवेदन लिखे। हम नाम उनसे पूछ रहे हैं तो नाम नहीं बता रहे कि नाम क्या 2 लड़का का। हम किनके खिलाफ आवेदन करेंगे? लड़के की गिरफ्तारी हुई है, दोनों का नाम नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे आपका छतवन घर है हमारा, हुआ ग्राम पोस्ट छतवन है, थाना केवटी, जिला दरभंगा हमारा। नहीं होगा यहाँ से तो आगे जाके फिर FIR करेंगे, कुछ तो करेंगे। हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। अगर ये जाके पुलिस को नहीं बुला के लाता तो सपोज उनके पास पिस्टल था, मार देता, गोली चला देता, तो अपने के पास पिस्टल था। आज दुर्घटना हुआ वहाँ पे। जो लड़का 2 भाग रहा था, वो उसके पास 2 पिस्टल था। फोन करके बोला भी था कि पिस्टल लेके आने के लिए। बात बहस चलो लगभग आधा घंटा के अप्रोच है छोड़ने के लिए। जहाँ पे जितने दुकानदार है आप वहाँ से पूछ लेंगे, एक करके आपको बयान बता दें। कितना पैसा तो निकाले, पैसा निकाले, कुछ पैसा ये निकाले, हम लोग बाहर आ गए। भीषण गर्मी के बीच जिले में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और तेज आंधी पानी के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई।
तकरीबन 15 से 20 मिनट तक यहां आंधी पानी के साथ साथ ओलावृष्टि होती रही। अचानक आए आंधी के कारण सड़कों पर भगदड़ की स्थिति बन गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर घरों में छुपने के लिए भागते रहे। ओलावृष्टि के कारण लोगों के अंदर थोड़ा डर भी साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि आंधी पानी के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इस आंधी पानी और ओलावृष्टि के कारण क्षति होने की भी आशंका लोगों ने जाहिर की। हालांकि इससे कोई क्षति अभी तक नजर नहीं आई। तूफान, आंधी तूफान के साथ, बारिश के साथ बड़ा बड़ा पत्थर, कम से कम 50 ग्राम 100 ग्राम का जो है पत्थर गिरा है खूब जोर, कम से कम 15-20 मिनट तक। कम से कम हम तो मालूम अनुभव करते हैं कि ये 1-2 साल के लगभग क्षति भी होगा। आम का तो फसल तो क्षति हो ही है ही। उसके बाद गेहूं जिसका जो फसल थोड़ा थोड़ा रह गया होगा उसका तो क्षति है ही। बहुत जोर पत्थर गिरा है। हम आ रहे थे ड्यूटी से, तो यहाँ पर जो है हम फंस गए। खूब जोर आंधी तूफान गर्दा के साथ झोंका, हमने रुक गए। कुछ और लोग पीछे से पहुँचे। खूब जोर आंधी तूफान बारिश के पत्थर के साथ गिरना शुरू हो गया। ये आंधी जो आई है बहुत मौसम में ही आंधी था, और हम गाड़ी लेकर के 5 नाका से अपने घर के तरफ आ रहे थे। रास्ते में फंस गए हम। ये तो हवा से मेरा गाड़ी पलट जाता, बच गए। और खूब जोर से तेज़ से पत्थर गिरने लगा, जिसमें हमारा भी क्षति हो जाता, मगर बच गया। जो हम रास्ते में रुक करके साइड हो गए। पत्थर जो है आपको लमसम 50 ग्राम तक का पत्थर था, और लमसम 20 मिनट तक गिरा है। बहुत लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि शीशा फट जाएगा मेरा गाड़ी का। तो हम रास्ते में रुक करके अपना साइड हो गए। यहाँ भी मेरा एल्वेस्टर का घर है, जो क्षति हुआ होगा बहुत। तो मेरा एल्वेस्टर आज भी फूटा होगा, जिसमें आप जाएंगे रूम पे तो पता चलेगा। जहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, वैसे में बेखौफ होकर जाम झलकाया जा रहा, बल्कि नीतीश कुमार के शराबबंदी का मजाक उड़ाते हुए मुख्यमंत्री को गाली देते शराब पीते वीडियो में देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो बना रहा उसका मकसद वीडियो वायरल करना होगा, लेकिन सामने पीने वाले को प्रशासन का डर तक नहीं दिख रहा। जो शराब पी रहे हैं उनका परिचय देते हुए अनिल पूर्व ने कहा कि उनका नाम महेश गुप्ता है और वे लहरियासराय थाना क्षेत्र में उनका घर भी है। वे शराब लुच्ची गाछी में शराब भी पी रहा, साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दे रहा, ये उचित नहीं है। पूर्व ने यह भी कहा कि शराब पीना गलत तरीके से रुपए कमाना इनके आदत में शुमार है। वहीं दरभंगा में शराब खुलेआम बिक रहा और लोग पी भी रहे हैं। जब लोग शिकायत करने शराब के साथ थाने पुलिस के पास पहुंचते हैं, तब पुलिस के गुस्से के शिकार होते हैं, जो बहेरा थाना में अमरजीत के साथ हुआ था। जब वह अपने इलाके के शराब माफिया की शिकायत करते फेसबुक लाइव करते थाना पहुंचा था और पुलिस के गुस्से का शिकार हुआ था, तो खूब वह वीडियो भी वायरल हुआ। अब कोई थाने जाने का हिम्मत ही नहीं करेगा शराब माफिया की शिकायत करने। महेश गुप्ता है, लुच्ची गाछी में पीता है, वहीं पर लॉटरिक पटरिक सट्टा पट्टा सब बिकता है। कौन से थाना क्षेत्र में आता है महेश गुप्ता का घर? लहरियासराय थाना क्षेत्र में। क्या करता है वो? 2 नंबर काम करता है, ब्याज का बगैर लाइसेंस का ब्याज लगाता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है, उनको गाली बकता है। इस चीज के लिए क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकता है कि अपने मुख्यमंत्री को खुद गाली बक रहा है आदमी। तो इससे ही बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए और कुछ भी नहीं है। प्रशासन अपना काम करती है, आता है, जनता भी मदद करता है, लेकिन बाद में छोटे उम्र का बच्चा जिसका उम्र 16 से लेके 20 तक है, वो किसी का बात नहीं मानता। ये खूनी ऐसा लहर का होता है कि 2000 रुपया कमाने के चक्कर, एक दिन में 2000 होगा तो किसी का बात नहीं मानता है। वही बच्चा सब मारता है, गोटी खाता है, 2000 कमाता है, आ जाके सब गोटी शराब सिरप कॉडेक्स में खर्चा कर देता है। और जितना भी पकड़ा के गया है, लीडर ने पकड़ाता, बच्चा सब पकड़ाता है। जिसके पास शराब का कारोबारी ये नहीं जानते, लेकिन माल उस पर लगाता है, पैसा फाइनेंस करता है। शराब में पैसा फाइनेंस करता है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। युवक को स्थानीय लोगों ने दी तालिबानी सजा। दरभंगा पुलिस लाइन के ठीक सामने युवक की जमकर घंटों तक लाठी, डंडे, लात, घूंसों से पिटाई करते रहे, जब तक वो अधमरा हो गया। पिटाई के बाद स्थानीय कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बताया जाता है कि युवक मानसिक रोगी है, विक्षिप्त हालत में कचरा चुनने का काम करता है। एक स्थानीय के द्वारा युवक को भागने के लिए उसके ऊपर पानी डाल दिया, जिसके बाद विक्षिप्त युवक के दबरा पत्थर से हमला कर सर में चोट लगा, जिसके बाद वहां के स्थानीय इतने उग्र हो गए कि लाठी डंडे से विक्षिप्त युवक पर हमला कर रहे थे और उसे अधमरा करते तक मार किया है। हम जितना जनों हम बयान किए हैं, भतीजा का झगड़ा फैसला नहीं है। तुम लाठी चलाया है, देखो लाठी, देख लो लाठी, देख लो लाठी। आप पागल हैं, जो पानी झाड़ रहा था वहाँ से लेके, अब उस सब जो सकंटा लेकर उधर जाओ। जानकारी मुख्य पथ स्थानीय जिला स्कूल के पास न जाने मुख्य सड़क पर शनिवार की शाम तक लगा कचरे का अंबार और कचरे से निकल रही बदबू लोगों के चेहरे पर कपड़े ढककर आगे निकलते यह नजारा जिला स्कूल रोड मुख्य सड़क के पास की है, जहां शनिवार की शाम के लगभग 5 बजे तक कचरे का अंबार लगा रहा और कचरे की ढेर से काफी बदबू निकल रही थी, जिसके कारण सड़क से गुजरने वाले लोगों का एक ओर से दूसरे ओर जाने में बदबू का सामना करना पड़ रहा था। गंदगी और कचरे के संबंध में सड़क से गुजर रहे लोगों ने भी इसकी शिकायत नगर निगम से की थी। नगर निगम भी मुख्य दर्शक बनी हुई है, ना ही नगर निगम के सफाई कर्मी उसी ओर अपना नजर फेरते हैं और ना ही वहां से कचरे का उठाव किया जाता है। बहुत महकता है, बहुत गंद देता है, जहाँ तहाँ पूरे रहता है। हाँ, महक रहा है, यहीं पे कचरा सब ला के डालते हैं, कहीं से बीमारी भी फैल सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। बहुत गंदगी लगा हुआ है, भयंकर महक रहा है, इससे बीमारी फैल गया है। हाँ, अभी तक नगर निगम कचरा नहीं उठाया है। जिला स्कूल के पास का रोड है, जिला स्कूल के पास अभी तक कचरा नहीं उठाया नगर निगम। आने जाने वाले को जो दिक्कत होता है, उसके बाद जैसे वैसे बुझाता है कि महामारी फैल जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति SP सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद और मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सहित अन्य कई गणमान्य लोगों के साथ महाविद्यालय के शिक्षक भी इसमें शामिल थे। संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं भारवी। श्लोक का भावार्थ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
क्षण को वर्ष बना देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्ष को क्षण बना देते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का ये घटक महाविद्यालय है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज है, श्री कुंवर सिंह के नाम पर जिसकी स्थापना डॉक्टर साहब ने की, ब्रह्मानंद जी, और उसके बाद यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके इस पूरे कर्मयोग को, उनकी इस वीरता के योग को, जो बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश की आज़ादी की अलग जगाया, उनके प्रति हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनको याद करके इस गर्व को अनुभव करते हैं और आज विजयोत्सव के स्थान में विजयोत्सव का दिन मना रहे हैं हम पूरे बिहार में। बाबू कुंवर सिंह के शक्ति वीरता का प्रतीक है, किसी को मारने का प्रतीक नहीं है कि किसी की हत्या करना तो तलवार लगाया जाए, किसी को मारा जाए, ये सबकी रक्षा करने का प्रतीक है। हम सब के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि हम इतने शक्तिशाली बने कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें और हर तरह से एक सॉरी का प्रतीक है, ये किसी हत्या का हथियार। इग्नू अध्ययन केंद्र तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर पुस्तक की महत्ता एवं कॉपीराइट नियमावली विषयक ऑनलाइन व ऑफलाइन सेमिनार का आयोजन सीएम साइंस कॉलेज में किया गया, जिसमें उद्घाटक के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, अध्यक्ष इग्नू क्षेत्रीय वरीय क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, मुख्य वक्ता मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, सम्मानित वक्ता जाकिर हुसैन, दिल्ली महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की दिल्ली हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर राजकुमारी, विशिष्ट वक्ता के रूप में त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक पार्थ सारथी सील के साथ ही कई आमंत्रित वक्ता भी इसमें शामिल। इस कार्यक्रम का यही था कि पुस्तक के प्रति सामान्यतः अभी वर्तमान में लोगों का आकर्षण घटता जा रहा है। पहले जितना पुस्तकालय का महत्व था, हम लोग पढ़ा करते थे कि पुस्तक का शुभ अनुपम आलय, ज्ञान भाव का एक आगार, मानव के समुचित विकास का एकमात्र है मूलाधार। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क मिथिला धाम लहरियासराय दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन धाम, आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मेरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। जिले के विभिन्न प्रखंडों में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा रविवार को। इस आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में।
एएनएमओ की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत संपूर्ण बिहार प्रदेश में लगभग 500 स्थानों पर 24/4/2022 रविवार को प्रातःकाल 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चिकित्सा शिविर सह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में जिला के विभिन्न प्रखंडों में चिन्हित स्थानों पर मुफ्त चिकित्सा शिविर सह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया। डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर प्लस मेडिकल स्टूडेंट्स, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो कैंप हो रहा है स्वास्थ्य का अवेयरनेस है, मतलब कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है, यानी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। थेराप्यूटिक भी, मतलब हम लोग दवा भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जांच भी जो पॉसिबल होगा वो वहाँ पे करेंगे, और प्लस लोगों को अवेयर करेंगे हेल्थ इश्यूज के बारे में। यही मेन मोटो है। 25 जगहों पर में 24 तारीख को विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग लगभग हर कैंप में 100 से 150 मरीज को कम से कम देखने का टारगेट रखे हुए हैं। इसमें कुछ दवाओं का हम लोगों ने अपने लेवल पर में व्यवस्था किया है, और सहयोग मिला है इसमें बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा। लोकल सिविल सर्जन ने भी दवाएं प्रोवाइड करवाई हैं, और इसके द्वारा हम लोग स्वास्थ्य जांच के अलावा कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम भी रखे हुए हैं, कि जिससे कि लोकल जो भी होता है, लोकल चीजें हैं, जैसे अभी के ज़माने में चमकी बुखार वाला एक समस्या हम लोग का जिला में तो थोड़ा कम है, लेकिन मुजफ्फरपुर से सटे एरिया में थोड़ा ज़्यादा होता है। एनीमिया है, खून की कमी या माल न्यूट्रिशन है, जिसमें कि खाना पीना में जो प्रॉपर डाइट होना चाहिए वो नहीं। एएनएमओ की अध्यक्ष हूँ अभी। एएनएमओ का मोटो यही है कि राष्ट्र सेवा स्वास्थ्य सेवा, इसी के तहत हम लोग जो अभी सब बताए हैं उसमें हम लोग काम करने जा रहे हैं कल। और ईएस अवेयरनेस है, जो चमकी वाला बीमारी होता है उसके लिए अवेयर करना है पीपल को, लोगों को। एनीमिया के लिए करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व है, कैंसर अवेयरनेस है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड के लिए जो है उसके लिए करना है, माल न्यूट्रिशन के लिए है, और लाइफ स्टाइल रिलेटेड हेल्थ अवेयरनेस फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर लाइक गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, ओरल कैंसर, ये सब के लिए हमको पीपल को जागरूक करना है। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने इनामी अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता की घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्लब प्रेसिडेंट विशाल गौरव ने बताया कि इन एक्टिविटी नाम के इस प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इससे पहले 2018 और 2019 में इसका आयोजन किया गया था, जबकि 2020 और 21 में कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। प्रतियोगिता की इनामी राशि का बजट लगभग 1 लाख का है। लगभग 70 निजी एवं सरकारी विद्यालयों को भाग लेने का आमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। इस कॉन्टेस्ट में मुख्य प्रायोजक के तौर पर चेन्नई की स्कूल ERP कंपनी पेरेंट्स अलार्म जुड़ चुकी है, जबकि वह सह प्रायोजक के रूप में दरभंगा स्थित पौधा ड्रेसेस और आकर्षक बुक डिपो शामिल। इंडिविजुअल्स का नहीं है, ये स्कूलों के बीच का कॉन्टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि हर एक विद्यालय को अपनी प्रतिनिधित्व करते हुए 3 सदस्यों की एक टीम बनानी है, और 3 सदस्यों की जो टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। पिछले 2 संस्करण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 से 35 विद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार ये संख्या और बहुत बढ़ जाएगी। पहले राउंड में जो 30 अप्रैल को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ये एक रिटर्न राउंड होगा। रिटर्न राउंड का मतलब है कि सभी टीमों को 40 क्वेश्चंस का एक सेट दिया जाएगा, जिसका उन्हें उत्तर करना है। 30 मिनट या 25 मिनट का हम लोग समय देंगे, इसके अंदर उनको आंसर करना होता है। उस कॉन्टेस्ट के स्कोर के आधार पर हम लोग 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों का चुनाव करेंगे, और इन टीमों के बीच में 15 मई को ग्रैंड फिनाले का ऑर्गेनाइजेशन होगा। जो ग्रैंड फिनाल कंपटीशन होगा, इसमें हम लोगों का जो कॉन्टेस्ट का जो प्रारूप है, इसमें हम लोग इसको ओरल राउंड रखते हैं, और जो इसकी इनामी राशि रखी गई है वो है, पहले प्रथम पुरस्कार जो है वो 30,000 रुपए का है, साथ में मेडल है, ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है। दूसरा जो पुरस्कार है वो 21,000 है, 21,000 का है, और जो तीसरा पुरस्कार है वो 15,000 रुपए का है। तो ये 3 पुरस्कार है। इसके अलावा जितने भी फाइनलिस्ट टीमें होंगी, ये टीमें
तो सबको मेडल्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग स्कूलों की जो नुमाइंदगी करेंगे, उन सभी के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। एम है आजकल बच्चों में एक इंक्विजिटिव का मतलब ही होता है कि हम लोग वो बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए और उनमें मन में जानने की इच्छा होती है और हमारा भी ध्येय ये है तो इनकी इस इच्छा को हम लोग और प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं। उसमें जो सबसे आगे आते हैं उन्हें और इनकरेज करें, जो कोई प्राइज न भी ले पाते हैं उन्हें भी इनकरेज करें, उनको देखकर और दूसरे बच्चे भी इनकरेज हों। हम लोग कंपटीशन में फाइनल राउंड में गार्जियंस और कुछ स्कूल के दूसरे बच्चों को भी बुलाते हैं जो पार्टिसिपेंट्स के सामने बैठे रहते हैं और उनसे इनकरेज होते हैं। तो आजकल जो जानकारी हासिल करने की दुनिया और उन्हीं में से जो सही आंसर करते हैं उन्हें उस तरह से पॉइंट्स दिए जाते हैं। रानी सती दादी झुंझुनवाली का 2 दिवसीय उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू हुआ। शक्तिधाम सेवा समिति द्वारा महोत्सव के पहले दिन दादी जी की मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांधी चौक स्थित रानी सती दादी मंदिर से शुरू होकर बड़ा बाजार, दरभंगा टावर, सुभाष चौक, टाउन हॉल, मसरफ बाजार होते हुए गुल्लोबाड़ा स्थित शक्तिधाम मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। 2 पहिया वाहनों पर सवार पगड़ी बांधे हाथ में त्रिशूल लिए 100 से ज्यादा नारायणी सेना चल रही थी। उनके साथ दादी जी का रथ और दादी भक्तों के साथ सैकड़ों की संख्या में चुनरी ओढ़े मंगल कलश हाथों में पकड़े दादी का जयकारा लगाते महिलाओं की टोली चल रही थी।